हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने स्टूडेंट इंसर्ट टैब के बारे में ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इंसर्ट टैब से रिलेटेड इसका एक एक्स्ट्रा टैब जो कि डिज़ाइन टैब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, डिज़ाइन टैब को एक्टिव करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि ये टैब तभी एक्टिव होगी जब हम अपने डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर कोई ना कोई टेबल इंसर्ट करवाएंगे। और ये टैब हमें किसके बाद दिखाई देगी? व्यू टैब के बाद एक एक्स्ट्रा टैब जो हमें यहाँ पर दिखाई देगी वो हमारी डिज़ाइन टैब ही होगी। सो डिज़ाइन टैब को शो करवाने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जैसे ही ये टेबल इंसर्ट करवाई अपने डॉक्यूमेंट पे, तो वैसे ही इमीडिएटली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैब टेबल टूल से रिलेटेड एक्टिव हो गई, डिज़ाइन टैब। ओके स्टूडेंट, इसके साथ यहाँ पर आपको एक लेआउट टैब भी दिखाई दे रही होगी। इसके बारे में हम आगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करवाया तो ये एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर ओपन हो गई। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन इस टैब के अंदर शो हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हो गए ना शो हमें ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर। अब स्टूडेंट, इसके बाद देखिए आपको फर्दर यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो डिज़ाइन टैब है ये कितने लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल, ओके, एंड बॉर्डर्स। सो फिलहाल हमारे इस डिज़ाइन टैब के अंदर हम हमारे टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड टेबल स्टाइल्स लॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन टैब में हमारे सबसे पहले जो है वो हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है स्टूडेंट कि हम कोई ना कोई हमारे टेबल के ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाएं, तभी ये जो ऑप्शंस हैं ये काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल प्लेन है। इसका स्टाइल हम हमारे टेबल स्टाइल से चेक कर सकते हैं। देखिए ये टेबल हमारी बिल्कुल प्लेन है और इस केस में यदि हम यहाँ पर कोई भी टेबल स्टाइल ऑप्शंस अप्लाई करवाएं, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको हेडर रो दिया हुआ है, देखिए हमारे इस टेबल के ऊपर हमें कोई भी खास फर्क नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हम थोड़ा सा यहाँ से अपने टेबल के स्टाइल को चेंज करें। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से अपना टेबल स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ, प्लेन टेबल में से ही ये वाला स्टाइल, ठीक है, प्लेन टेबल 1। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर जितने भी ये चेक मार्क्स लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, इन्हें मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए हेडर रो, हेडर रो कौन सी होती है स्टूडेंट? जहाँ पर हम अपने टेबल में सबसे पहले हेडिंग डिफाइन करते हैं, उसी को हम हेडर रो कहते हैं। क्योंकि अब ये पूरी की पूरी टेबल प्लेन हो चुकी है तो ये हेडर रो तो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा है ना, तो हम यहाँ से एक दूसरा स्टाइल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये स्टाइल ले लिया, या आप यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैं यहाँ पर हेडर रो से चेक मार्क हटाऊंगी तो ये वाली जो हेडर रो होगी ये हमारी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। दोबारा से चेक मार्क लगाइए तो ये दोबारा से इस हेडर रो को एक्टिव कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल चूज कर लिया, ठीक है, या ये वाला स्टाइल चूज कर लिया। सो हेडर रो को शो एंड हाइड करवाने के लिए हम यहाँ से चेक मार्क को शो एंड हाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमारी हेडर रो हमें दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा है टोटल रो। तो टोटल रो का मतलब होता है कि हमारे इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर जो लास्ट वाली रो होती है वही हमारी टोटल रो कहलाती है। सो फर्दर हम यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। देखिए तो ये यहाँ पर लास्ट वाली रो के ऊपर डबल बॉर्डर बना रहा है, तो इट मीन्स ये हमारी टोटल रो कहलाएगी, जो लास्ट वाली रो होती है। देखिए बाकी में डबल लाइंस नहीं क्रिएट हो रही है किसी भी रो के ऊपर, सिर्फ लास्ट वाली रो पर ही डबल लाइन क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है बैंडेड रोज। सो बैंडेड रोज हम किन्हें कहते हैं स्टूडेंट? देखिए आपको बता रहा है ना, ये जो एरिया आपका हाईलाइट हो रहा है ये हमारी बैंडेड रोज कहलाती हैं। देखिए मैं यहाँ से टेबल स्टाइल को चेंज कर रही हूँ और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं बैंडेड रोज। देखिए यहाँ से चेक मार्क हमने हटा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये वाली जो रोज हैं आपकी, ये आपकी क्या कहलाती हैं? बैंडेड रोज, जिसपे हमें फिल कलर दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है
फर्स्ट कॉलम कौन सा है स्टूडेंट हमारा, देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताएगा कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है। यहाँ से हम चेक मार्क हटा देते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे आपको ये डिफाइन करवाएगा कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है। हम स्टाइल पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे हमें बताना है फर्स्ट कॉलम। देखिए ये बता रहा है ना आपको, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद इसी तरह से हमें यहाँ पर ये पता करना है कि हमारे इस टेबल का लास्ट कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे चेक मार्क लगाइए, देखिए ये उसी एरिया को यहाँ पर हाईलाइट करवाएगा, लास्ट कॉलम। ठीक है, देखिए चेक मार्क हटाया, इसने यहाँ पर लास्ट कॉलम को भी हाइड कर दिया, दोबारा लगाया तो इसने फिर से शो करवा दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहा है बैंडेड कॉलम्स। तो बैंडेड कॉलम्स कौन से हैं, देखिए सिलेक्शन हमारी जो है यहाँ पर आ रही है ना, ये हमारे क्या कहलाएंगे, बैंडेड कॉलम्स। देखिए मैं फिर से इनको यहाँ पे हाइड करवा रही हूँ, देखिए ये हमारे कहलाएंगे स्टूडेंट्स बैंडेड कॉलम्स। ओके, अब देखिए दोबारा से हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हेडर रो, ठीक है, ये टोटल रो, बैंडेड रोज, ओके, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको ये टेबल स्टाइल ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स थी वो आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। उसके बाद स्टूडेंट टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे फर्दर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाइड टेबल स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपने टेबल को मॉडिफाई तो नहीं करना चाहते हैं। जो यहाँ पे जैसे कि बने बनाए पैटर्न दिए हुए हैं टेबल स्टाइल के, आप इनको भी चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए प्लेन टेबल में आपको ये वाले सारे के सारे टेबल स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। या जो ये बने बनाए पैटर्न है, इन टेबल्स को यदि आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो आप इन टेबल्स को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, मतलब इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इनमें चेंजेस करने के लिए हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स ऑब्वियस कि हमें मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शंस में जाकर के इसकी कमांड को यहाँ से चूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रॉपर्टीज में कि भाई आपका जो टेबल है उसको आप कोई नाम देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो टेबल को नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रिड टेबल 6 कलरफुल SN2। ओके, उसके बाद आप अपने टेबल के स्टाइल को किस पर बेस्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल बेस्ड बता रहा है, जैसे टेबल नॉर्मल रखना है, टेबल ग्रिड 2 रखना है, या टेबल लिस्ट 7 रखना है। ये बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर आपको जो है वो दिए हुए हैं। हम यहाँ पर टेबल को अपने नॉर्मल ही रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहा है दैट अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। आप जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेबल के ऊपर, वो पूरी की पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ आप हेडर रो या टोटल रो या फर्स्ट कॉलम किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है अपने टेबल के ऊपर वो सिर्फ हेडर रो के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ से हेडर रो चूज कर लिया। ओके, अब इसके बाद आपको फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है कि भाई आप अपना फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने अपना फॉन्ट चूज कर लिया अपने टेबल की हेडर रो के लिए अल्जीरियन। देखिए मेरा डाटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इसके बाद आप जो ये आपके टेबल की हेडिंग है इसके साइज को इंक्रीज तो नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे साइज को भी इंक्रीज करना है, तो मैंने साइज कर दिया 26। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने टेबल के स्टाइल को टेबल के साइज को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये टेबल का जो साइज है उसको चेंज कर रहा है, उसके डेटा को चेंज नहीं कर रहा है उसके साइज में। ठीक है, सो हमने यहाँ अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे अपने टेबल के साइज को कम करना है, तो यहाँ से कम कर लीजिए। देखिए टेबल का साइज कम या ज्यादा हो रहा है यहाँ से। अब देखिए फिर से मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो देखिए फिर से साइज इंक्रीज हो गया। अब मैं अपने टेबल के साइज को यहाँ से कम कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे ना स्टूडेंट, तो आप देखिएगा हमारे टेबल का जो साइज होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, मैं दोबारा से जा रही हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइज हमारा टेबल का इंक्रीज हो गया ना, और यही टेबल का साइज इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर भी हमारे इस रीसाइज हैंडल ऑप्शन को ड्रैग करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं तो हम हमारे टेबल के साइज को
मॉडिफाई टेबल स्टाइल पर जाकर भी इंक्रीज या इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपको इसमें जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में फॉन्ट और साइज के अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो नहीं करवाना है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे मेरा जो इस टेबल के अंदर टेक्सचुअल डेटा है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी ये डेटा है, मुझे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करवानी है। तो हम यहाँ से चूज करेंगे बोल्ड। अब देखिए जनवरी फरवरी पे तो हमारे हेडर रो की फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है ना यहाँ से। अब ये इसके अंदर का जो डेटा है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, टोटल, इसके ऊपर अब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। सो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर जो है वो इसका जो कलर है वो तो नहीं चेंज करना। तो मैंने कहा हाँ, मुझे इसको रेड करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देंगे स्टूडेंट, पहले जब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे थे तो हमने सिर्फ हेडर रो के ऊपर अप्लाई किया था। जब सेकंड टाइम हमने टेबल इंसर्ट करवाई तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसने अप्लाई फॉर्मेटिंग टू पे होल टेबल चूज कर लिया है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे हेडर रो रखेंगे तो सिर्फ हेडर रो पे ही चेंजेस होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम कलर चूज कर रहे हैं येलो, तो देखिए सिर्फ हेडर रो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा कोई अलग कलर ले लेते हैं, क्योंकि येलो इतना प्रॉपर देखने में नहीं आ रहा है, डाटा रीडेबल नहीं बन पा रहा है। ओके, देखिए अब हेडर रो पे सिर्फ हमारी हेडिंग पर ही कलर पर चेंजेस हुए हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करवा रहा है कि भाई आपने कोई बॉर्डर तो अप्लाई नहीं करना है इस पे। ठीक है, अगर करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें कोई भी बॉर्डर शो नहीं करवा रहा है। इसकी विड्थ कितनी रखनी है आपने, 4.5, यहाँ पे आपको बता रहा है 4.5 पॉइंट रखना है, 6 पॉइंट रखना है, जितना भी रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से चूज कर लिया 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने कलर तो चेंज नहीं करना है इसका। मान लीजिए हमने कलर यहाँ से चूज कर लिया ये वाला, तो देखिए यहाँ पे आपको आ गया ना, आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये लाइंस जो थी वो शो नहीं हो रही थी, देखिए अब यहाँ पर दिखा रहा है। अब अगर आप इसकी विड्थ को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए और भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो ये बॉर्डर है ये आप मतलब कैसे चाहते हैं, ऑल बॉर्डर चाहते हैं, नो बॉर्डर चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मल्टीपल जो ऑप्शंस है आपको यहाँ पर दे रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ से चूज कर लिया आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर को चूज करेंगे तो सारे के सारी तरफ जो है इसके देखिए पूरे के पूरे चारों तरफ बॉर्डर जो है आपके हेडर रो के क्रिएट हो जाएगा। और इसका कलर तो आपको चेंज नहीं करना है। तो मान लीजिए मैंने कलर यहाँ से चूज कर लिया येलो। ठीक है, फिल कलर में, मतलब बॉर्डर के अंदर जो कलर मुझे चाहिए वो येलो चाहिए। अब जो ये हमारी हेडर रो का जो डाटा है, आप इसके अलाइनमेंट को तो चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको बता भी रहा है कि आप इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं डाटा के। आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ रखना है, टॉप अलाइन लेफ्ट रखना है या सेंटर में रखना है। तो देखिए जो हमारा डाटा होगा हेडिंग का, ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। टोटल ये अलाइनमेंट आपको कितने दे रहा है, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी अलाइनमेंट पैटर्न जो है अपने हेडर रो के लिए चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी फिलहाल चूज कर रहे हैं, हमें लेफ्ट में ही रखना है, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अलाइनमेंट होता है। उसके बाद एंड देन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ओके। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ये टेबल है ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और हमारे इस टेबल को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से चूज कर लेंगे हमारे इस टेबल को। थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे, ये चेंजेस यहाँ पे ऐड हुए नहीं है। देखिए जैसे हम दोबारा से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं हेडर रो, और हेडर रो पे कलर हम रेड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी हेडर रो का कलर रेड हो रहा है। ओके, और यहाँ से कलर हम चेंज कर रहे हैं हेडर रो का एंड देन ओके। हमारी टेबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ये देखिए स्टूडेंट, हमारी ये टेबल यहाँ पर एडिट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे। सो ये टेबल हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। सो इस तरह से आप अपने टेबल को मॉडिफाई करवा सकते हैं। अब
क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन करवा ली ना, ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे ग्रिड टेबल्स के अंदर नहीं था, ये हमने खुद मॉडिफाई करके इसमें एडिटिंग करके इसमें चेंजेस करके अपने आप खुद यहाँ पर क्रिएट किया है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको ये टेबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए क्लियर, तो आपका ये टेबल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आपका जो ये टेबल में जितने भी आपको कमांड एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये फर्दर आपको दिखा रहा है ना, आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि दोबारा से लगाना है तो दोबारा से लगा लीजिए, अपने टेबल से हटाना है तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जा कर के कर सकते हैं क्लियर टेबल, तो ये टेबल आपके डॉक्यूमेंट एरिया से हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल भी दिया हुआ है। सो न्यू टेबल स्टाइल आपका सेम वही वाला डायलॉग बॉक्स होगा जो हमने मॉडिफाइड टेबल स्टाइल चूज़ किया था। तो अगर यहाँ पे सेम एज यूजुअल आप वैसे ही चेंजेस करेंगे, देखिए जैसे यहाँ से येलो कर रहे हैं और यहाँ पे जो कलर है फिल कलर के लिए हम चूज़ कर रहे हैं ग्रीन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से टेबल को इंसर्ट करवाएंगे तो ये वाला जो टेबल है वो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए कस्टम करके हमने खुद क्रिएट करवाया ना, तो देखिए टेबल हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। सो ये भी सेम उसी तरह से आपकी कमांड जो है वो काम करेगी। क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए। ओके, मॉडिफाइड टेबल पर क्लिक हो गया था मुझसे, बट मुझे क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए कहाँ जाना है, क्लियर टेबल पे, तो ये टेबल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारा ये वाला ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड टेबल स्टाइल्स ये क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट टैब से रिलेटेड हमारे जो इसके आगे के ऑप्शंस हैं जो कि बॉर्डर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।